इस युग में प्रभु का राज, गुरु का राज समझकर इस युग में एक व्यक्ति ने शासन किया है। भरत जी ने जैसा शासन किया, इस युग में भी एक व्यक्ति ने अपने गुरु का राज्य, प्रभु का राज्य समझकर किया। कौन है, नाम जानते हैं उनका? वे थे महाराज शिवाजी। ये भरत जी जैसा ही उदाहरण है। एक बार उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास आए। शिवाजी ने सोचा क्या दे गुरु महाराज को। एक रुक्का लिखा, जिसे आज रजिस्ट्री कहते हैं ना, रुक्का लिखा जाता था उस काल में। राज्य को समर्थ गुरु रामदास के नाम लिख दिया और उनकी झोली में वो कागज डाल दिया उस रुक्के। समर्थ गुरु रामदास ने क्या कहा, अरे 2 मुट्ठी चावल दे देता, ये कागज का टुकड़ा क्या डाल दिया। देखा तो उसे पूरा राजपाट लिख दिया। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, अरे हम राज्य का क्या करेंगे, हम साधु सन्यासी आदमी, हम क्या करेंगे। तुम क्षत्रिय हो, या तुम्हारा धर्म है राज्य करना। महाराज मैं तो दे चुका, क्षत्रिय है, वचन से नहीं फिरूंगा। अच्छा ठीक है, राज हमारा, राज तुमका। ये है बात। गुरु और शिष्य के बीच क्या घटना घटती है, राज हमारा, राज तुम करो। उस दिन से मराठों के ध्वज का रंग हो गया भगवा। चूंकि अब ये तो साधु का राज्य है ना, ठीक है, राज हमारा, चलाओ तुम, व्यवस्था तुम करो। ये परंपरा शुरू हुई सबसे पहले कहां से, भरत से। मंत्री राज कर्मचारी को भरत जी ने प्रबोध दिया, कैसे कार्य करना है, क्या क्या जिम्मेदारी है बताया। जिस तरह से कंपनी में एमडी सीईओ होते हैं ना, तो भरत जी ने शत्रुघ्न जी को सीईओ बनाया। मैं तो एमडी हूं, मैनेजर हूं, भगवान राम ने जिम्मेदारी दी है, तुम मेरे प्रधान सहयोगी, प्रधान सलाहकार कौन बने, वशिष्ठ जी। वो सहयोगी शत्रुघ्न जी और सलाहकार बने कुलगुरु वशिष्ठ। शत्रुघ्न जी को माता की सेवा भी सौंपी, तो सभी अपने अपने काम में लग गए। तो भरत जी का पहला चरण व्यवस्था का है, पहला चरण साधना का नहीं है। श्री अरविंद ने भी कहा है, जो भौतिकवादी होता है वो अध्यात्म को नकारता है, उसके अस्तित्व को नकार देता है, और तपस्वी संसार को अस्वीकार कर देता है। ये भौतिकवादी का इनकार और तपस्वी का स्वीकार, ये दृष्टिकोण सम्यक नहीं है। बहुत गहरी बात है श्री अरविंद का कहना। अरे भगवान संसार से अलग नहीं है, भगवान के अंदर ही संसार है और संसार के अंदर भी भगवान है। कह सकते हैं संसार भी भगवान। ये दृष्टिकोण कब पैदा होगा, जब आसक्ति और अहंकार हटा लेंगे तब। जब तक आसक्ति और अहंकार रहता है तब तक बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तब तक बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है। अध्यात्मवादी भौतिकवादी को हे दृष्टि से, तुक्ष दृष्टि से देखेगा, और भौतिकवादी अध्यात्मवादी को कहे कि अच्छा भला जीवन ये झूठ मूठ का तप व्रत में बिता दिया, कैसा बेकार आदमी है, खाओ पियो मौज करो, जीवन मिला है तो मस्ती करो, भोग करो। दोनों एक दूसरे को नकारता है, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखता है, एक दूसरे पर व्यंग करता है। श्री अरविंद यही कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टिकोण न तपस्वी का है न सांसारिक का है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने क्या कहा, एक पुस्तक लिखी, अध्यात्मवादी भौतिकता, दोनों में संतुलन हो तभी हम अच्छे से जी सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके वन चले जाए। ये तो एक प्रकार से भगोड़ापन हुआ, एस्केपिस्ट हुआ। अगर हम संतान को पैदा किए, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अरे कोई ना कोई कर्म जुड़ा होगा, तो पत्नी है, पिता है, भाई है, पुत्र है, पुत्री है। वो कर्म का जब तक आप प्रक्षालन नहीं करेंगे, कर्म समाप्त नहीं करेंगे, फिर वैसी परिस्थिति आएगी, वो आपका कर्जा आपको चुकाना होगा। आपको कर्जा चुकाने के लिए फिर से वहां एकत्रित होना होगा, सब फिर जुट जाइएगा। इसलिए जितना लेन देन है ना, सबको चुकाते जाइए, तभी आप भार मुक्त होंगे, निर्भर होंगे। अपने कंधे पर जो बैगेज है उसको हल्का कीजिए, लेकिन हम तो और बढ़ाते चले जाए।